हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन हर्ट 2.0 पे। दोस्तों, मेरे इस चैनल का ये पहला व्लॉग है, तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने इस व्लॉग को लेकर। कुछ टाइम पहले मैंने लद्दाख ट्रिप प्लान करी थी और उसके लगभग 18 वीडियोस थे। सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी जितनी भी दोस्तों रॉ रिकॉर्डिंग्स थी ना, जितनी भी मेरी क्लिप्स थी, मैंने सोचा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिप्स को मैं एक्सट्रैक्ट करूं और पूरी लद्दाख ट्रिप को केवल 3 वीडियोस में समअप करूं तो कैसा रहेगा। जो 3 वीडियोस में समअप करूंगा उसका पहला वीडियो आप लोगों के सामने है। अगर हम लद्दाख कश्मीर होते हुए जाते हैं और डल लेक की बात अगर आपसे ना करें तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कुछ खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के सामने डल लेक के। हमारा स्टे था एक हाउस बोट में, तो ये हमारी हाउस बोट है और ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग खड़े होके सामने नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और हाउस बोट का एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, उसमें प्रॉपर हाउस बोट का टूर कराया गया है। कश्मीर से सोनमर्ग तक का जो रास्ता है वो खुद में एक बेहद खूबसूरत रास्ता है। उम्मीद है ये क्लिप्स जस्टिफाई कर पाएँ उस रास्ते की खूबसूरती को। यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, जगह जगह अलग अलग धाराएं आपको मिलेंगी और सामने का पहाड़ बिल्कुल लश ग्रीन है जिसकी समिट पे बर्फ़ है। और ये एक धारा है, सिंधु नदी की सहायक धारा आप बोल सकते हैं। और इसका बहाव भाई साहब देखते ही बनता है। इसमें पानी का जो प्रवाह है वो बहुत ही इंटेंस और ब्रूटल है। और इस प्रवाह से ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर के पहाड़ों पे अगेन बर्फ़ है। भाइयों, अभी जहाँ से मैंने सिंधु नदी आपको दिखाई थी उससे मुश्किल से 100 मीटर आगे आया हूँगा और फिर मैं आपको ये ग्लेशियर दिखा रहा हूँ। भाई साहब, ग्लेशियर पूरा नीचे आ रखा है भाई साहब, ये देखो। और इस ग्लेशियर के ठीक नीचे सिंधु नदी बह रही है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और इस ग्लेशियर की जो थिकनेस है कई मीटर की है भाई, कई मीटर की थिकनेस है। गजब गजब गजब, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैन। यार ये चीजें वंस इन अ लाइफ टाइम की होती हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग। और जैसे ही आप सोनमर्ग पहुंचेंगे तो सोनमर्ग में आपका स्वागत करेंगे ये लश ग्रीन हिल्स और वो बर्फ से ढके हुए पहाड़। दोस्तों, मेरे लिए ये जीवन का पहला अनुभव था, तो इन सारी चीज़ों को देख के मैं अपने दिल में समा नहीं पाया और मैं इमोशनल हो गया। वहाँ पे 15 से 20 मिनट लगभग मैं शांति के साथ बैठा और इन नज़ारों को अपने दिल में समाने का प्रयास किया। रोड ने अब धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर दिया है और ये चढ़ाई आपको कहाँ ले जाती है? चढ़ाई आपको ले जाती है एक बेहद खूबसूरत हाई एल्टीट्यूड पास पे, जो आगे मैं रिवील करूँगा। और बाकी आप नोटिस करेंगे ये भेड़ों का झुंड पहाड़ में ऊपर जा रहा है। तो मैं बार बार सोच के रोमांचित हो रहा था कि ये भेड़ों का झुंड पहाड़ में कितनी हाइट तक जाएगा, कहाँ जाके ग्रेस करेगा। और वाकई में ये नज़ारा देखने में बेहद खूबसूरत है। पास पे काम चल रहा था तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक को रोका गया है। और इस ट्रैफिक जाम को हमने कैसे यूटिलाइज़ किया? इन बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए, इन नज़ारों को रिकॉर्ड करते हुए। और हमें इसी ट्रैफिक जाम में लगी भूख, तो बिना देरी के हमने अपना बन ऑमलेट बनाया। वो छोटा सा चूल्हा आप लोग मेरा देख सकते हैं। पेट भरने उद्देश्य मात्र से हमने अपना खाना खाया और इस रोड पे ड्राइव करते हुए हम चल दिए उस हाई एल्टीट्यूड पास की ओर। आप ये स्नो वॉल देख के रोमांचित होंगे और कहेंगे बाप रे बाप कितनी बड़ी स्नो वॉल है। तो आप इसे देखें, टाटा सूमो एक छोटी सी माचिस की डिब्बी के बराबर लग रही है। और ये जो भेड़ों का झुंड इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में ग्रेस करने के लिए निकला है, तो आप उम्मीद करें, आप सोचें इनके जो चरवाहे हैं इनका जीवन वाकई में कितना डिफ़िकल्ट होगा। और फाइनली हम पहुँचे माइटी जोजिला पास। और ये जो ग्लेशियर, ये जो बर्फ़ आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है। और यही ग्लेशियर हैं
जो मेल्ट होते हैं और अपनी नदियों को बनाते हैं। और ये मेरी लाइफ का पहला हाई एल्टीट्यूड पास था और यहाँ पे जो ब्यूटी है भर भर के ब्यूटी है। इनफैक्ट जोजिला पास लद्दाख के कई हाई एल्टीट्यूड पासेस से खूबसूरत है। तो मैं यहाँ पे इमोशनल हो गया और ये ब्यूटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। जोजिला जब हम पहुँचने वाले होते हैं और जोजिला जब हम छोड़ते हैं, ऐसा ही बढ़िया ऑफ रोड का पैच आपको मिलेगा। और ये ऑफ रोड का पैच ख़त्म होता है और नज़ारा ऐसे चेंज होता है। विशाल खुले मैदान और इन खुले मैदानों पे बढ़िया क्वालिटी की ये रोड बिछाई गई है। कारगिल हम पहुंचने वाले थे और कारगिल से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ता है कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ पे अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने वाले शहीदों को हमने नमन किया और अंधेरा होने से जस्ट पहले हम पहुँचे कारगिल। वहाँ पे हमने एक होटल का कमरा लिया, खाना पीना खाया और हम सो गए। अगले दिन में लगभग 7 बजे के आसपास तक हमने अपना होटल का कमरा छोड़ दिया और अपनी यात्रा की शुरुआत। कारगिल से लेह तक जैसा लैंडस्केप आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऐसा ही लैंडस्केप कंटिन्यू होता है। यही शानदार रोड और यही लद्दाख के खूबसूरत हिल्स। कारगिल और लामायुरू के बीच में लेह श्रीनगर हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट आता है। यहाँ पे 2 हाई एल्टीट्यूड पास आपको मिलते हैं। पहला है नामिकला और नामिकला से भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है फोटिला, जो कि लेह श्रीनगर हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ हम लामायुरू में हैं और दोस्तों लामायुरू को मूनलैंड भी कहा जाता है। लामायुरू को मूनलैंड कहा जाता है इसके इस खास टेरेन की वजह से। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ठीक सेंटर में टेरेन का जो रंग है वो हल्का है बाकी पहाड़ियों की तुलना में, और ऐसा बोला जाता है कि ये टेरेन मून को रिजेंबल करता है। लामायुरू से अगर हम सीधे जाते हैं तो हम पहुंचते हैं लेह, बट लामायुरू को जस्ट एग्जिट करते ही हम मुड़े राइट साइड में और रोड हमारी हो गई सिंगल लेन की। और टेरेन आप लोग देख सकते हैं कैसा है। अगर आगे हम इसी रोड पे कंटिन्यू करेंगे तो हम पहुंचेंगे एक ऑफ रोड वर्ल्ड में। वो दुनिया एक ऑफ रोड की दुनिया है जो आपको ले जाती है ज़ांस्कार वैली में। सुबह 7 बजे हमने लामायुरू को छोड़ा था और अभी महज 11 बजा है और हमने एक परफेक्ट स्पॉट देख के कैंपिंग करने का डिसीज़न लिया। हमने ये डिसीज़न इसलिए भी लिया क्योंकि अगला दिन हमारा काफ़ी हेक्टिक होने वाला था। अगले दिन में हमें काफ़ी लंबा ऑफ रोड करना था। तो आज के दिन को हमने रिलैक्स रखा और इस स्पॉट पे हमने डिसाइड किया कि हम अपना कैंप यहाँ लगाएंगे। जिस कैंप को मैं ओन करता हूँ उस कैंप को सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। कुछ ही मिनटों में हमने अपने कैंप को सेट कर लिया और लगभग 12 बजे के आसपास हम लोगों ने अपने फूड की कुकिंग यहीं रिवर साइड पे शुरू कर दी। और फाइनली अपने हाथ के बने हुए दाल भात खाने का आनंद ही कुछ और होता है। और बाकी का दिन हमने कैंप में ही नज़ारों का आनंद लेते हुए और सुस्ताते हुए बिताया। अगले दिन की हमने शुरुआत करी बढ़िया ग्लेशियल स्ट्रीम के किनारे नहा के। नहाने के बाद कुक करना हमारा पहला काम था। बढ़िया हमने आलू टमाटर की सब्जी प्रिपेयर करी, चपाती प्रिपेयर करी और कैंप में ही बैठ के ब्रेकफास्ट का आनंद लिया। और लास्टली हमने अपना कैंप पैक किया और कैंप साइट को छोड़ दिया अपने आज के एडवेंचर को जीने के लिए। नाउ वी आर बैक एंड लिविंग आवर एडवेंचर। दोस्तों, अगर इस डर्ट ट्रेल की मैं बात करूं कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो लामायुरू से 5-7 किलोमीटर जैसे ही आप लेह की तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड में एक रोड कटती है। वो रोड पे जो पहला स्टार्टिंग में ही जो पहला गांव पड़ता है वो है वानला। वानला आप नेट पे सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। वानला गांव तक पक्की सड़क है, बट वानला गांव से आगे लगभग 200 to 250 किलोमीटर तक ये ऑफ रोड है। और ये ऑफ रोड आपको कहाँ ले जाता है? ये ऑफ रोड आपको कनेक्ट करेगा सीधे ज़ांस्कार वैली में।
और इस ट्रेल पे ना आपको कोई इंसान मिलेगा, ना इंसानी बस्ती मिलेगी, ना कोई गाड़ी, ना कोई पक्षी। तो इसलिए अगर आप इस ट्रेल को कवर करना चाहते हैं तो आप खाना, पानी, फ्यूल प्रॉपरली कैरी करके चलें। और कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद धीरे धीरे बर्फ़ के पहाड़ों की पूरी श्रृंखला हमें दिखने लगी। और सामने ये जो बर्फ़ के पहाड़ आप देख रहे हैं, ये तो भाई एज अ सैंपल हैं, ये तो कुछ ही पहाड़ हैं। और थोड़ा सा आगे चल के मैं एक स्पेशल लोकेशन पे रुका। इस स्पेशल लोकेशन पे आप देखेंगे तो दूर तक का ट्रैक आप देख सकते हैं। बीच में एक छोटा सा ब्रिज है, उस ब्रिज से हमने पहाड़ को अपना चेंज किया। ब्रिज से उधर दूसरा पहाड़ था और ब्रिज से इधर ये वाली रोड यहाँ तक आती है। और जिन बर्फ़ के पहाड़ों की श्रृंखला की मैं बात कर रहा था वो ये है। और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करेंगे हम इन बर्फ़ के पहाड़ों के लेवल पे आ जाएंगे। इस ट्रेल पे चलते चलते हमें एक जंगली जीव दिखा जो कि खरगोश की तरह दिखता था। और ये इतनी मोहब्बत के साथ बैठा हुआ था कि मान लो ये चाहता हो कि हम इसे रिकॉर्ड करें, ये चाहता हो हम इसके पिक लें। एंड फाइनली हम पहुँचे सिरसिरला। इसका एल्टीट्यूड है 15,700 फीट। और ये बुद्धिस्ट फ्लैग जो कि यहाँ लगे हुए थे उनका खूबसूरत नज़ारा, इन्हें देखते हैं ना तो मन में बहुत पॉजिटिविटी आती है। और सिरसिरला पास से एक पैनोरमिक व्यू अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे हम ऑलरेडी इतने एल्टीट्यूड पे हैं कि पहाड़ों की चोटियाँ हमारे ठीक सामने हैं। और ये अपनी लाल परी इन शानदार वादियों का आनंद। और इस तरफ इस पहाड़ पे अगर आप लोग देखें तो भाई ये स्लोप देखने में कितना प्यारा है। और यही सेम स्लोप अगर मैं इस तरफ कैमरा पैन करूं तो इस वाले पहाड़ पे है। आप ये मानिए कि ये स्लोप इतना प्यारा है कि आप पैदल 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 नीचे उतर सकते हैं। और इस वाले स्लोप पे आप देखेंगे कि घाटी में दूर तक आप यहीं से रोड स्पॉट कर सकते हैं। और मैं तो नेकेड आई से स्पॉट कर सकता हूँ। इन्हीं सामने बर्फ़ के पहाड़ों पे एक और हाई एल्टीट्यूड पास है जो हम आज ही कवर करेंगे और वो है शिंगेला। यारों, ये नज़ारे हमें रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते, तो मैं यहाँ कुछ पल रुका इन नज़ारों को देखने के लिए, दिल में उतारने के लिए। एक छोटे बच्चे की तरह बस खड़ा होके टकटकी जमा के इन नज़ारों का आनंद उठाता रहा। हमने सिरसिरला को अब पीछे छोड़ दिया है और आगे हम जा रहे हैं सिरसिरला से भी एक हायर एल्टीट्यूड वाले पास में जिसका नाम है शिंगेला। और अगर आप इस टेरेन को देखेंगे, इस ब्यूटी को देखेंगे तो भाई पूरा लद्दाख एक तरफ और ये ब्यूटी एक तरफ। यहाँ पे मैं एक बार फिर रुका कुछ खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने के लिए। ये वो रोड है जिस रोड से हम आए हैं और नीचे आप दूर तक जिगजैग रोड देख सकते हैं और ये वो रोड है जिस पे हम जाएंगे। सामने ये जो ग्लेशियर आप लोग देख पा रहे हैं, इन ग्लेशियर से बर्फ़ पिघली और एक पतली सी धारा ग्लेशियल स्ट्रीम आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो रोड आप देख पा रहे हैं जो दूर इस पहाड़ पे जा रही है, इस पहाड़ पे हल्का सा पीछे आएंगे तो जिगजैग ये रोड मैं नेकेड आई से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। हमें वहाँ जाना है और ये रोड शिंगेला है। ये पॉइंट इस पूरी रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। शिंगेला की चढ़ाई चढ़ने से पहले ये एक छोटा सा टी स्टॉल है, आप पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल ही कच्चा रूप में ये टी स्टॉल बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ एक बच्चे वगैरह थे, इन्होंने ही बताया कि बीते 5 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है। और भाई इतने इंटीरियर में ऐसे एरिया में चाय की चुस्की लेने का स्वाद ही अलग है। चाय की चुस्की का आनंद लेने के बाद हमने शिंगेला के लिए अपनी चढ़ाई शुरू करी। और स्क्रीन के सेंटर में जो सबसे ऊंचा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है वही शिंगेला है। जब मैं सिरसिरला पे था
तब से ही शिंगेला की रोड में स्पॉट कर सकता था इतनी दूरी से। और मैं सोच सोच के डर रहा था कि इतनी हाइट पे, इतनी बर्फ़ के बीच में क्या मेरी गाड़ी चल पाएगी। और मेंटली मैं ये सोच के जा रहा था, भाई जहाँ तक पहुँच पाएंगे, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे और वहीं से वापसी कर लेंगे। जब हम सिरसिरला पे थे या हम लोअर एल्टीट्यूड पे थे तो ये बर्फ़ से ढके पहाड़ हमसे बहुत ऊंचाई पे थे और अब ये बिल्कुल हमारे सामने है। और आगे आप इंतज़ार करें, अभी हम इन्हीं बर्फ़ के पहाड़ों में, इसी बर्फ़ के बीच में गाड़ी भी ड्राइव करेंगे। प्राकृतिक सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे रूट का ये पैच मुझे बेस्ट लगा। ये जो लोग बाग इतने बीहड़ में आप देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सरकारी प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं। ये पैच इसलिए खूबसूरत लगा क्योंकि हम ऑलरेडी बर्फ़ के पास पहुंचने वाले हैं। बर्फ़ के पहाड़ एकदम सामने हैं और पूरे बैरन टेरेन में यहाँ पे आप घास देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप में घास उगी हुई थी। घास है क्या है मेरे को जानकारी नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस रूट पे कई सारे मेरे को वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं मिला। और ये बहुत ही ओल्ड फैशन्ड वे में बना हुआ एक मकान। ये अपना लास्ट पुश है शिंगेला पास के लिए। यहाँ पे बहुत बर्फ़ है और मैं डर रहा था कि बर्फ़ कहीं रोड पे ना होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो फॉर्चुनेटली बर्फ़ रोड पे नहीं है और ये जो रोड है ये एक शॉर्टकट है। हम भले ही इतने हाई एल्टीट्यूड पे हैं बट यहाँ पे खाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने सिरसिरला से दिखाया था कि हर पहाड़ का स्लोप कितना ब्यूटीफुल है। तो स्लोप इतना प्यारा है कि उस स्लोप पे एक शॉर्टकट लोगों ने बना दिया है। और इस लास्ट स्ट्रेच में आप स्नो वॉल देख सकते हैं। ये लगभग डेप्थ है स्नो की 2.5 से 3 फीट। और अगर मैं ऊपर पैन करूं तो आप देख सकते हैं स्नो कहां तक है। इस लास्ट स्ट्रेच में मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि कई गड्ढे ऐसे थे जो स्लोप की तरफ थे और गाड़ी बार बार उसी स्लोप की तरफ झुक रही थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी डिड इट। हम शिंगेला पहुँचे। एल्टीट्यूड है 16,590 फीट। भाई यहाँ तक आने के लिए मैं किस चीज़ से गुजरा हूँ भाई मैं ही जानता हूँ। मेरा गला भारी हो रहा है यार। गॉड डैम, फाइनली वी डिड इट। और यहाँ पे बैठ के हम लोग अपना लंच करेंगे। हैं काला जी, मैं तो बाहर करूंगा भाई प्रकृति के बीच में। वाइब्रेशन निकल रही है भाई बॉडी से, वाइब्रेशन। ये दूर से दिख रहे थे, पता नहीं कितने ऊपर होंगे। यहां सामने खड़े हुए हैं भाई साहब। या तो कह लो एकदम गाड़ी से बाहर निकले। हाई एल्टीट्यूड है तो सर में अजीब सा हो रहा है बट हैप्पीनेस है भाई ये।